अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। लेकिन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं। अगर किसी कंपनी से हम या बैंक से या किसी शख्स से, इंडिविजुअल से लोन लें या किसी से उधार लें या किसी को उधार दें या इन्वेस्टमेंट करें, उस अमाउंट को हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट का सिंबल होता है कैपिटल पी। और जब भी हम कहीं इन्वेस्टमेंट या लोन लेते हैं या देते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट देना होता है, उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट, और उसका सिंबल होता है स्मॉल आर, और वो हमेशा परसेंट में होता है। और जब भी हम कहीं लोन देते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी लिमिटेड टाइम के लिए एक टाइम ड्यूरेशन होता है, तो उस टाइम को उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्मॉल टी, और ये अक्सर किस में होते हैं, ईयर्स में। ठीक है, वो ईयर्स में होंगे। और लोन में या इन्वेस्टमेंट के बाद जब हमें प्रॉफिट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट, उसके लिए हम एक्स्ट्रा अमाउंट या प्रॉफिट ही यूज़ करते हैं, उसके लिए कोई सिंबल नहीं होगा। और जब हम दोबारा रीपे कर रहे होते हैं तो रीपे के बाद या हमें जो मिलना होता है, हमने किसी को लोन दिया या दोबारा हमें हमारे पैसे मिल रहे हैं, तो उसको टोटल अमाउंट क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट, और उस पर जो हमें प्रॉफिट होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट और प्रॉफिट दोनों इंक्लूड होते हैं। और एक्सरसाइज 4.2 में एक ही फार्मूला है, और वो है प्रॉफिट इज़ इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाय 100। स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि ये जो P है ये प्रॉफिट है, लेकिन ये P जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है। और याद रखें, प्रॉफिट के लिए या एक्स्ट्रा अमाउंट के लिए हमारे पास कोई सिंबल नहीं है, इसीलिए हम प्रॉफिट की जगह प्रॉफिट ही लिखेंगे, उसका सिंबल यूज़ नहीं करेंगे। तो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 4.2। अब इसमें देखें, फाइंड द प्रॉफिट ऑन ₹6,000 फॉर 1 ईयर एट 4% पर एनम। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम डेटा अपना कंप्लीट करेंगे। डेटा में क्या है, फाइंड द प्रॉफिट, तो प्रॉफिट फाइंड करना है। तो ये ठीक है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये मालूम करना है। फिर प्रिंसिपल अमाउंट, क्योंकि हम इन्वेस्ट क्या कर रहे हैं, प्रिंसिपल अमाउंट, तो हम लिख देते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, ₹6,000। और टाइम ड्यूरेशन क्या है, 1 ईयर, तो टाइम इक्वल T इक्वल 1 ईयर। उसके बाद अब देखें, ये 4% इंटरेस्ट रेट है, जिसके लिए हम लिख लेते हैं रेट परसेंट लिख लेते हैं। और रेट परसेंट कितना है, स्मॉल आर, इसका सिंबल 4%। ठीक है, सॉल्यूशन एक ही फार्मूला, प्रॉफिट मालूम करना था। प्रॉफिट का फार्मूला क्या है, P मल्टीप्लाइड बाय R मल्टीप्लाइड बाय T डिवाइडेड बाय 100। और ये 100 क्यों डिवाइड हो रहा है, क्योंकि रेट परसेंट वो परसेंटेज पर है, इसीलिए 100 से डिवाइड करना पड़ेगा हमें। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है 6,000 मल्टीप्लाइड बाय R क्या है 4%, मल्टीप्लाइड बाय 1, क्योंकि टाइम जो है वो 1, डिवाइडेड बाय 100। अब देखिए 0 और 0 कैंसिल। अब 4 और 6 को मल्टीप्लाई करें, 4 6 आर 24, और ये एक्स्ट्रा एक 0 है तो 0, तो ये हमारा प्रॉफिट आ गया। ये हमारा इसका आंसर भी ठीक है, बिल्कुल सिंपल। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी जगह इन्वेस्ट करें 6,000 रुपीज़ 4% इंटरेस्ट पर और 1 ईयर के लिए, तो जो हमें प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 240 रुपीज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।